आज हम कंटिन्यू करेंगे दीर्घ जीवतीय अध्याय, जो कि चरक संहिता का सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 1 है। उसमें हमने तो 41 गुण जो होते हैं, जैसे कि इंद्रिय गुण, जिसे कि विशेष गुण कहते हैं, और सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि आध्यात्म गुण आत्मगुण कहते हैं जिन्हें, और गुरुवादि गुण जैसे कि शीत रूक्ष लघु शीत उष्ण लघु रूक्ष विशद खर। तो ऐसे जो 20 गुरुवादि गुण हैं। तो इस तरीके से हमने 41 गुण देखे थे। लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़ाया गया था दीर्घ जीवितीय अध्याय, उसके लास्ट टॉपिक जो था वो 41 गुण थे, वो वहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो श्लोक पर आते हैं। सबसे पहले है सवायो अपृथक भावो भूम्या आदीनाम गुणान मता सा नित्यो यत ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणा। तो समवाय संबंध में, यानी कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसे दो लोग आपस में जुड़ गए हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते, तो ऐसा किसके साथ है? ऐसा है समवायो अपृथक भावो। अपृथक भाव है भूम्य आदीनाम गुणान मता। भूमि आदि यानी भूमि की पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, जो 5 महाभूत हैं, उनके जो गुण हैं, और उनके गुण क्या है? जैसे कि भूमि में खरता है, और जल में शीतता है, और उनके जो वैसे गुण होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द है आकाश का गुण, रस है जल का गुण, और शब्द स्पर्श है वायु का गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रूप है अग्नि का गुण, गंध है पृथ्वी का गुण। तो ये गुण जो है ना, ये आपस में ऐसे कंबाइन रहते हैं, मतलब जहाँ जहाँ ये महाभूत होंगे वहाँ वहाँ ये गुण ज़रूर ही होंगे। तो ये समवाय संबंध से रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनाम गुणान्मता। समवायो अपृथक भावो, अलग, अपृथक मतलब अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा भाव क्या है? भूमि आदि नाम गुणान्मता। भूमि आदि जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश है, उनके साथ गुण के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है। सा नित्यो यत्र, वो नित्य हमेशा साथ रहते हैं। ही द्रव्यम तथा अन्यतो गुणा, और कभी भी द्रव्य में गुण अनिश्चित नहीं रहता है, अर्थात निश्चित ही रहता है। न तत्र अनियतो, न अनियतो यानी कि न अनिश्चित नहीं रहता है, यानी कि निश्चित ही गुण, और जो गुण के साथ जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश ये द्रव्य हैं, इनके साथ गुण हमेशा समवाय संबंध में रहता है, अनिश्चित नहीं रहता है, यानी कि अनिश्चित नहीं रहता है। अनिश्चित भी कह रहे हैं और ना भी कह रहे हैं, यानी कि निश्चित रहता है। ठीक है। अब दूसरे श्लोक पर आते हैं। यत्र आश्रिता कर्मा गुणा कारणम समवाय यत। तो यत द्रव्य में, यत का मतलब है द्रव्य, यत्र यहाँ कह रहे हैं द्रव्य को, यत्र आश्रिता, उसमें आश्रित है कर्म और गुण कारण समवाय। तो जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, जो कर्म और गुण का समवाय कारण है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो यत्र आश्रिता, आश्रित रहते हैं कर्म और गुण, और समवाय कारण है, ये समवाय कारण है कर्म और गुण के, यानी कि जहाँ जहाँ द्रव्य रहेगा वहाँ वहाँ कर्म और गुण समवाय संबंध में रहेंगे, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ जहाँ द्रव्य है उसके साथ गुण और कर्म भी समवाय संबंध में रहते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा था गुण समवाय संबंध में रहते हैं, अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि कर्म भी समवाय संबंध में रहता है। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पर। दूसरा श्लोक है समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुणा। तो जो गुण होता है वो निश्चेष्ट होता है, निश्चेष्टा, चेष्टा नहीं होती है, उसमें कोई चेष्टा नहीं होती है, मतलब कोई कर्म नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होती है। तो जो समवाय संबंध वाला है, जो चेष्टा रहित है और ग्रहण में कारण है, उसे गुण कहते हैं। तो जो गुण होता है, सबसे पहले हमने श्लोक में क्या पढ़ा था? भूमि आदि में गुण समवाय संबंध में रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कर्म और गुण द्रव्य में आश्रित रहते हैं, और कर्म और गुण समवाय संबंध में रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि गुण जो है वो निश्चेष्ट है और समवाय संबंध में द्रव्य के साथ रहता है, और ग्रहण में कारण है, ग्रहण में कारण है, यानी कि अगर किसी भी द्रव्य को हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो उसके गुण की ही वजह से ग्रहण कर रहे हैं, उसको ग्रहण करने का पीछे जो रीज़न है वो गुण ही है। ठीक है। अब हम देखेंगे धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान, यानी कि धातु साम्य क्या है, क्यों धातु साम्य करना चाहिए, धातु साम्य का प्रिंसिपल क्या है। तो कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते। कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते, कार्य है जो अग्निवेश तंत्र है, जो चरक संहिता है, चरक संहिता को के जो मूल उपदेष्टा है वो पुनर्वसु आत्रेय हैं, और जो उसके ग्रंथ करता है तंत्र करता है वो अग्निवेश। तो अग्निवेश के तंत्र की जो
जो प्रयोजन है वो है धातु साम्य युज्यते। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र अस्य प्रयोजनम। तो जो ये चरक संहिता है, जो अग्निवेश तंत्र है, जिसे चरक संहिता को ही अग्निवेश तंत्र कहते हैं, वो प्रयोजन क्या है उसका, तस्य प्रयोजनम क्या है, धातु साम्य क्रिया, धातु को साम्य करना उसका प्रयोजन है। कार्यो धातु साम्य उच्यते। और इस आयुर्वेद शास्त्र में धातु को साम्य करना कार्य है। इस आयुर्वेद शास्त्र में धातुओं को साम्य करना कार्य है। कार्य यानी कि चिकित्सा करना कार्य ही होता है, तो धातु को साम्य करना चिकित्सा है, कार्य है। और इस तंत्र का शास्त्र का प्रयोजन भी धातु को साम्य करना ही है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रोगों के त्रिविध कारण, कि रोग होने के 3 रीज़न क्या है। तो जो रोग होने के सबसे 3 रीज़न है मेन, वो है काल, बुद्धि, इंद्रिया, योग, मिथ्या, न चाति चा। तो काल यानी कि समय, टाइम ख़राब है, मतलब टाइम ही बेकार चल रहा है। जैसे कि जनोपध्वंस है, जैसे कोरोना का टाइम था, उस टाइम में ही मतलब वो टाइम ही दूषित है। और बुद्धि का यानी कि बुद्धि का हम बहुत ज़्यादा अतियोग कर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं, या फिर गलत सोच रहे हैं। और अर्थानाम, बुद्धि, इंद्रिया, अर्थ मतलब विषयों का, इंद्रिया अर्थनाम मतलब इंद्रियों के विषयों का। इंद्रियां जो हैं, जैसे कि आई से हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, या फिर बहुत आँखों के बिल्कुल पास रख के, बिल्कुल नाक के पास रख के अपनी बुक को पढ़ रहे हैं, तो वो इंद्रियों का अतियोग है, अतियोग कर रहे हैं। तो काल का, बुद्धि का, इंद्रियों का योग होना, मिथ्या योग होना, बिल्कुल योग न होना, और अति योग होना, ये जो होता है, ये तीनों रोगों के कारण है। कोई भी रोग होने के ये 3 ही कारण हैं, काल का, बुद्धि का, इंद्रिय का, योग, मिथ्या, और ना चाहती, या कि अतियोग होना, योग होना, अयोग होना, और मिथ्या योग होना, यही कारण है। तो मिथ्या योग, अयोग, अतियोग, इन तीनों हेतु का संक्षेप में संग्रह किया गया है। तो 2 आश्रयाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। 2 आश्रय हैं व्याधियों के। तो कौन कौन से 2 आश्रय हैं? शरीर और मन। शरीर और मन, ये आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्यायोग, अयोग, अतियोग, इन तीनों हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है। ठीक है। तो शरीर और मन जो है वो दोषों के आश्रय हैं, मतलब रोगों के आश्रय हैं। रोग शरीर और मन में ही होते हैं, और सारे रोगों का जो मेन कारण है वो है काल, बुद्धि, इंद्रियों का अयोग होना, मिथ्यायोग होना, और अतियोग होना। ठीक है। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर। शरीर सत्व संज्ञा च व्याधि नाम आश्रयो। शरीर यानी कि शरीर जो ह्यूमन बॉडी है, और सत्व यानी कि मन जो है वो व्याधियों का आश्रय है। तो शरीर और मन व्याधि नाम आश्रयो मता, व्याधि का आश्रय। तथा सुखा नाम, सुख का भी आश्रय है। शरीर और मन जो है वो सुख का भी आश्रय है। योगस्तु सुखानाम कारणम समा। अगर जो काल, बुद्धि, इंद्रियों का अतियोग, अयोग और हीन योग नहीं होता है, सम योग होता है, सम कह रहे हैं यहाँ पे, सम योग होता है, तो वो सुख का कारण है। योग होना यही कहा, उनके लिए ही कहा गया है, काल, बुद्धि, इंद्रियों का संयोग होना सुख का कारण होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आत्मा रोग का आश्रय है या नहीं। तो श्लोक पर आते हैं। निर्विकारा यानी कि उसमें कोई विकार नहीं होता है, सुख दुख से रहित है आत्मा, पर है, श्रेष्ठ है। आत्मा सत्व भूत गुण इंद्रिया। आत्मा सत्व मतलब मन, भूत मतलब पंचमहाभूत, और गुण मतलब पंचमहाभूत के गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके साथ मिलकर चैतन्य का कारण है, यानी कि चेतना का अधिष्ठान होता है। किसके साथ मिलके? आत्मा का, मन का, पंचमहाभूत का, और पंचमहाभूत के गुण का एक साथ कॉम्बिनेशन होने से जो होता है चैतन्य का कारण है, चैतन्य में कारण है, यानी कि चेतना का फॉर्मेशन होता है। नित्यो दष्टा पश्यति ही क्रिया। जो है आत्मा है वो नित्य है, यानी कि हमेशा रहने वाली है। दष्टा है यानी कि सब कुछ देखती है, यही क्रिया है उसकी। तो पर है यानी कि श्रेष्ठ है आत्मा, निर्विकार है, सुख दुख से रहित है, और आत्मा मन के साथ, पंचमहाभूत के साथ, पंचमहाभूत के गुणों के साथ, और इंद्रियों के साथ, एकादश इंद्रियां हैं, उनके साथ मिलकर चेतना का फॉर्मेशन करती है। वे आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक है, और क्रियाओं को देखता है। दृष्टा पश्यति ही क्रिया। दृष्टा पश्यति ही क्रिया का मतलब क्या है? क्रियाओं को देखता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक और मानसिक दोष। तो वायु, पित्त,
कफ चा उक्ता, ये जो ऊपर कहे गए यानी कि इस श्लोक में कहे गए वात पित्त कफ शारीरो दोष संज्ञा, ये शारीरिक दोष होते हैं। ठीक है। मानसा पुनरुदिष्टा रजस तम च एतम एव च, और मानस दोष कौन से होते हैं? रज और तम। शारीर एवं मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र देखेंगे आप। प्रशामते औषधो पूर्वो दैव युक्ति व्यापाश्रया, जो शारीरिक दोष है या शारीरिक रोग है यानी कि जो शरीर में रोग होते हैं उनकी चिकित्सा क्या है? दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय, यानी कि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है। प्रशामते औषधो चिकित्सा है शारीरिक दोषों की, जो शारीरिक रोग है शारीरिक रोगों की चिकित्सा है दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, अगर कोई मानसिक रोग है तो उसकी चिकित्सा क्या है? ज्ञान। ज्ञान मतलब किसी तत्व का ज्ञान करना। अगर हम कोई भी इमेजिनेशन बना रहे हैं अपनी किसी भी चीज़ को लेके, तो उसका हमें वो इमेजिनेशन पे नहीं जाना, उसका पूर्ण ज्ञान करना है अगर मानसिक रोग की चिकित्सा करनी है तो। विज्ञान टेक्निक लगानी है, अपनी माइंड्स को यूज़ करना है, उसमें विज्ञान लगाना, टेक्निक लगानी है। धैर्य मतलब पेशेंस रखना है। स्मृति मतलब मेमोरी रखनी है। और समाधि यानी कि कह सकते हैं कि समाधि होती है जैसे कि मेडिटेशन करना, उसमें मेडिटेशन में बैठना है। तो मानस रोग की क्या क्या चिकित्सा है? ज्ञान की नॉलेज होना, विज्ञान की टेक्निक लगाना, धैर्य यानी कि पेशेंस रखना, स्मृति यानी कि मेमोरी, और समाधि मतलब होता है मेडिटेशन से कह सकते हैं हम, मतलब अगर आजकल का जो समाधि है उसे मेडिटेशन कह सकते हैं, मेडिटेशन से रिलेट कह सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं वात के गुण पे। वात के गुण कौन कौन से हैं? तो वात के यहाँ पर 7 गुण बताए हैं, 7 गुण। तो सबसे पहले है रूक्ष। वात रूक्ष होता है। शीत होता है यानी कि कोल्ड होता है। लघु यानी कि बहुत लाइट होता है वात। सूक्ष्म होता है यानी कि बहुत माइन्यूट होता है, सारी श्रोतस में सूक्ष्म होने से एंटर कर जाता है। चल है। विशद यानी कि स्पष्ट। खर यानी कि रफ है, हार्ड है। ठीक है। तो रूक्ष, शीत, लघु, रूक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, ये है वात के गुण। अब देखेंगे पित्त के गुण। पित्त के गुण हैं सा स्नेह, ऊष्णम, तीक्ष्णम, द्रव, अमल, सर, कटु। तो पित्त जो होता है सा स्नेह मतलब थोड़ा सा स्निग्ध होता है, उष्ण होता है कि हॉट होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव, अमल रस का होता है, और सर यानी कि मूवमेंट करता है, और कटु होता है। ठीक है। तो ये है पित्त के गुण। इसमें भी 7 गुण बताए गए हैं। अष्टांग हृदय ने कटु और अमल की जगह, जो अष्टांग हृदय है उन्होंने कटु और अमल ना बताकर इसे रिप्लेस किया है लघु और विश्व से। तो अष्टांग हृदय ने कटु अम्ल नहीं बताया है, जो आचार्य चरक ने बताया उसमें कटु अमल, जो आचार्य चरक ने कटु अमल बताया उसको नहीं बताया है, लघु और विश्व को बताया है। ठीक है। तो ये थे पित्त के गुण। अब हम देखेंगे कफ के गुण। कफ के गुण हैं गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल। ये है कफ के गुण। क्या क्या है? गुरु, शीत, गुरु यानी कि हैवी है, शीत यानी कि कोल्ड है, मृदु यानी कि स्मूथ है, स्निग्ध यानी कि वो भी स्मूथ है, मधुर यानी कि मीठा है कफ, और स्थिर है यानी कि स्टेबल है, पिच्छल है, ये श्लेष्मा यानी कि ये कफ के गुण हैं। तो कफ के 7 गुण बताए हैं। पित्त का प्राकृत रस जो होता है, ये गुण नहीं होगा, रस होगा। तो पित्त का प्राकृत रस होता है कटु, और विदग्ध अवस्था में जब विदग्ध हो जाता है तो पित्त का जो रस हो जाता है वो हो जाता है अमल। प्राकृत अवस्था में जब कोई विकृति नहीं है, एकदम नॉर्मल है, तब तो कटु रस होगा पित्त का, और विदग्ध अवस्था जब उसमें एनोमली आ जाती है तो फिर अमल रस हो जाता है। जब उसमें कोई डिफरेंट सिचुएशन है या वो कुपित हो गया है तो उसका जो रस होता है वो अमल होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साध्य रोग का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोगों में चिकित्सा भाव। तो साध्य रोग का चिकित्सा सूत्र क्या है? तो साध्य रोग की चिकित्सा करने के लिए विपरीत गुण, देश, काल, मात्रा, उपपादिता। तो अगर सपोज करते हैं हम वातज व्याधि हुई है तो विपरीत गुण करना है देश का। देश यानी कि देश होता है शारीरिक देश होता है, और भूमि होती है यानी कि जिस एटमॉस्फेयर में रोगी रह रहा है वो हो गई भूमि, और रोगी का शरीर भी, ये भी देश कहलाता है। तो देश के गुणों के विपरीत
मात्रा का ध्यान करते हुए कि उसका व्यय, बल, शरीर, अग्नि, साप में आदि का विचार करने के बाद औषधि देनी है। काल का विचार करना है। काल आवश्यक और नित्य काल, मतलब आवश्यक काल मतलब डे टू डे में कौन सा दिन का टाइम है, या सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, कौन सा टाइम है, और नित्य काल कौन सा है, कौन सी ऋतु चल रही है, वो उसका ध्यान रखते हुए हमें औषध का प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये है साध्य रोग की चिकित्सा। और असाध्य रोग की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया गया है। तो असाध्यनाम व्याधिनाम न उपदिश्यन्ते। ठीक है। तो साध्य रोग की चिकित्सा हमें कैसे करनी है? विपरीत गुण लेना है देश का, मात्रा का, काल का। देश यानी कि बॉडी का शरीर, रोगी का शरीर, और भूमि जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहा है, मात्रा का विचार करके और काल का विचार करके हमें औषधि का प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये था साध्य रोग की चिकित्सा। अब आते हैं रस का लक्षण। तो रस का जो अर्थ, रसना अर्थो रस्तस्य द्रव्यमापा क्षितिशता निवृत्तो च विशेषे च प्रत्याखादस्त्रयः। तो रसना, रसना यानी कि जीवा। रसना, रसना यानी कि जीवा, अर्थ मतलब विषय। तो रसना, जीवा का जो अर्थ है वो है रस यानी कि टेस्ट करना। तस्य द्रव्य आपा, उसके जो रस का जो योनि है वो है जल। आपा मतलब जल, और क्षितिज मतलब पृथ्वी। तो रस की जो द्रव्य है, रस द्रव्य जो है वो है जल और पृथ्वी। निवृत्तो चा विशेषो च प्रत्याखादस्त्रया, और जो विशेष निवृत्ति मतलब कोई कम मीठा है, थोड़ा ज़्यादा मीठा है, उससे ज़्यादा मीठा है, जो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं वो करते हैं वायु, अग्नि, आकाश। खाद्य मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जो 3 महाभूत शेष रह गए, पृथ्वी और जल के बाद जो 3 महाभूत शेष रह गए, उससे विशेष निवृत्ति होती है। यानी कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि थोड़ा मीठा है, ज़्यादा मीठा है, या कम मीठा है, या मतलब इंटेंसिटी को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं किससे? वायु, अग्नि, आकाश, खादस्त्रय से। ठीक है। तो रसन का अर्थ जो है, यानी कि रसना जीवा का अर्थ है वो है टेस्ट करना, और उसके जो द्रव्य हैं वो है आप और शीतल रस द्रव्य हैं, जल और पृथ्वी, और विशेष निवृत्ति होती है खा आदि। खा आदि में तो आकाश, वायु, अग्नि से। ठीक है। अब हम देखते हैं रस के भेद। तो रस के भेद हैं 6: मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। स्वादु यानी कि मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। और इसे कहा गया है रसानाम संग्रह स्मृता। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि रसानाम संग्रह स्मृता किसे कहा गया है? ये कहा गया है 6 रसों को। ठीक है। तो स्वादु, अमल, लवण, वायु। स्वादु, अमल, लवण यानी कि मधुर, अमल, लवण वायु का शमन करते हैं। कसाय मधुर, तिक्त, पित्त का शमन करते हैं, जंती पित्तम। और श्लेष्माणम कसाय, कटु, तिक्त। और श्लेष्मा यानी कि कसाय, कटु, तिक्त जो है वो श्लेष्मा को बढ़ाते हैं। कटु, अमल, लवण पित्त को प्रकोपित करते हैं। मधुर, अमल, लवण कफ को प्रकोपित करते हैं। अब हम ये सोच सकते हैं कि कफ जो है वो शीत होता है, और अमल रस जो है वो उष्ण है, लवण भी उष्ण है, तो वो कफ को प्रकोपित कैसे करता है? तो ये संहिता में दिया गया है कि मधुर, अमल, लवण जो है वो कफ को प्रकोपित करता है। कटु, तिक्त, कसाय जो है वो वात को प्रकोपित करता है। समीर मतलब होता है, समीरण मतलब होता है वायु, तो वायु को प्रकोपित करता है कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है। अब देखते हैं द्रव्यों का वर्गीकरण। तो द्रव्य 3 प्रकार के बताए गए हैं। किंचित दोष प्रश्नम, जो दोष का शमन करते हैं। किंचित धातु प्रदूषण, जो धातु को दूषित करते हैं। स्वस्थव्रत, जो स्वस्थव्रत के यानी स्वास्थ्य में हितकारी हैं, स्वस्थव्रत का पालन करने में हितकारी हैं। तो 3 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन है। कुछ द्रव्य दोषों को शांत करते हैं, कुछ द्रव्य धातुओं को दूषित करते हैं, और कुछ द्रव्य स्वस्थव्रत में हितकारी होते हैं। ठीक है। तो प्रभाव के भेद से आहार के भेद हैं हितम और अहितम, और दोषों की कर्म के भेद पर, मतलब दोषों का कर्म क्या है उसके बेस पर है। दोषों को शांत करने वाले, दोषों को धातुओं को दूषित करने वाले, और स्वस्थ में हितकारी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जांगम औद्धिक पार्थिव द्रव्य है। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, इस वाले तक। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो आगे के टॉपिक्स रह गए हैं दीर्घ जीवितीय अध्याय के, वो पढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। और गाइज आपको अगर कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।